रामायण में हनुमान जी सीता मिलन का प्रसंग देखने को मिलता है। ये तब की बात है जब हनुमान जी विशाल समुद्र को लांघ कर रावण नगरी लंका में पहुंच जाते हैं और माता सीता को खोज लेते हैं। उसके बाद से श्री राम संपूर्ण वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करते हैं और रावण का उसकी सेना सहित वध कर देते हैं। ये वो पल था जब इतने महीनों से निराशा और अवसाद में जा चुकी माता सीता को एक आशा की किरण दिखाई दी थी। वहीं दूसरी ओर श्री राम का लक्ष्य भी स्पष्ट हो गया था। जब से माता सीता को दुष्ट रावण पंचवटी की कुटिया से उठाकर अपने साथ लंका ले गया था, तब से माता सीता उसके द्वारा अशोक वाटिका में बंदी बनी हुई थी। उनके सामने केवल राक्षस प्रजाति के लोग ही दिन रात विचरण किया करते थे, वह अपनी माया का प्रभाव दिखाते थे। इसी प्रकार 5 से 6 माह का समय बीत गया, लेकिन माता सीता का पता नहीं चल सका। माता सीता दिन रात राक्षसों के बीच रहकर रोती रहती थी। उन्होंने रावण के बार बार कहने पर भी उसे पति रूप में स्वीकारने से मना कर दिया था। फिर एक दिन श्रीराम की आज्ञा से हनुमान जी वानर दल के साथ समुद्र के किनारे माता सीता की खोज करते हुए पहुंचे। वहां पर जटायु के बड़े भाई गिद्धराज संपाति के द्वारा उन्हें सीता माता का पता चला। हनुमान जी को जामवंत जी के द्वारा उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाई गई। इसी के फलस्वरूप हनुमान जी इतने विशाल समुद्र को लंघ पाए थे। बीच में उनका सामना कई तरह के राक्षसों से हुआ, लेकिन उन्होंने सभी को परास्त कर दिया। अंततः वे विशाल समुद्र को लांघ कर दूसरी ओर स्थित लंका नगरी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए थे। जब हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचे तो वहां कड़ा पहरा था। प्रवेश द्वार की मुख्य प्रहरी लंकिनी थी, जो बहुत ही शक्तिशाली थी। हालांकि हनुमान जी ने अपने एक ही वार से लंकिनी को परास्त कर दिया और वह वहां से चली गई। इसके बाद हनुमान जी आसानी से लंका नगरी में प्रवेश कर गए थे। अब हनुमान जी के पास असीमित शक्तियां थीं, जिस कारण वे अपने रूप को बहुत छोटा भी कर सकते थे। इसलिए हनुमान जी ने अपने रूप को एक मक्खी जितना छोटा कर लिया और सीधे रावण के कक्ष में पहुंच गए। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने रावण को सोते हुए पाया। के बीच में ये बहुत ही सुंदर व रोचक प्रसंग है, क्योंकि हनुमान जी चाहते तो उसी समय रावण का वध कर सकते थे, लेकिन इससे भगवान विष्णु का अवतार लेना व्यर्थ हो जाता। इसलिए वे वहां से बिना कुछ किए निकल गए। इसके बाद हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए लंका नगरी में इधर उधर भटक रहे थे। उसी समय उन्हें उस राक्षस नगरी में एक जगह से राम राम की आवाज सुनाई दी। उत्सुकतावश वे उस जगह एक साधु का वेश बनाकर गए। वहां उनकी भेंट विभीषण से हुई और दोनों के बीच सार्थक बातचीत हुई। इसके बाद हनुमान जी वहां से चले गए। आखिर में जाकर हनुमान जी को अशोक वाटिका मिल गई। वहां राक्षसियों का कड़ा पहरा था, लेकिन हनुमान जी सभी से छुप छुपाकर माता सीता के पास पहुंच गए। उस समय सभी राक्षसियां इधर उधर ही घूम रही थी, जिस कारण हनुमान जी ने उस समय माता सीता से मिलना ठीक नहीं समझा। इसलिए वे वहीं पास के एक पेड़ पर छुप गए थे। कुछ ही देर में रावण अशोक वाटिका में आता है और माता सीता को धमकाने लगता है। रावण सीता को अपने से विवाह करने के लिए विवश करता है और राम को भला बुरा कहता है। ये सुनकर माता सीता रावण को कई कटु वचन कह देती है। इसे सुनकर रावण क्रोधित होकर माता सीता पर अपनी तलवार से प्रहार करने वाला होता है कि मंदोदरी उसे रोक देती है। मंदोदरी कहती है कि एक अबला स्त्री पर राक्षस राजा का प्रहार करना उसे शोभा नहीं देगा। ये सुनकर रावण तिलमिलाता हुआ वहां से चला जाता है। रावण के जाने के बाद अन्य राक्षसियां माता सीता को घेर लेती हैं और उन्हें रावण से विवाह करने के लिए कहती हैं। तब माता त्रिजटा अन्य राक्षसियों को समझाती हैं। जब वे नहीं समझती हैं तो त्रिजटा उन्हें एक झूठे सपने की कहानी बताती है। सपने के अनुसार श्रीराम की विजय और रावण की दुर्गति को बताया जाता है। इतना सुनकर सभी राक्षसियां सीता से क्षमा मांगकर वहां से चली जाती है। जब सभी राक्षसियां त्रिजटा के सपने से डरकर वहां से चली जाती हैं तो माता सीता विलाप करने लगती हैं। ये देखकर त्रिजटा उन्हें ढांढ ढस बंधाती है और फिर वहां से चली जाती है। जब रात हो जाती है और सभी राक्षसियां गहरी नींद में सो जाती हैं, तब हनुमान सीता मिलन का समय आता है। माता सीता उस समय अशोक वाटिका में अकेली होती है और पेड़ के सहारे दुखी बैठी होती है। उसी समय उन्हें कहीं से श्रीराम के भजन सुनाई देने लगते हैं। राक्षस नगरी में किसी के राम भजन करने पर माता सीता को बहुत ही आश्चर्य होता है। हनुमान जी पेड़ के पीछे छुपकर संपूर्ण राम कहानी भजन के माध्यम से गा रहे होते हैं।
माता सीता उन्हें ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप में होने के कारण उन्हें नहीं मिलते हैं। आखिर में व्यथित होकर माता सीता हनुमान जी से गुहार करती है कि जो भी राम भजन कर रहा है वह कृपा करके उनके सामने आए। माता सीता के आग्रह करने पर हनुमान जी पेड़ से कूदकर माता सीता के सामने आ खड़े होते हैं। इस तरह होता है। हनुमान जी को देखकर माता सीता उनसे मुंह फेर लेती हैं और रोने लगती हैं। वे हनुमान जी के अत्यधिक छोटे और वानर रूप को देखकर उन्हें रावण का भेजा हुआ एक बहरूपिया समझती हैं। माता सीता हनुमान जी के सामने रोते हुए कहती है कि वे कृपा करके उन पर दया करें और उन्हें अकेला छोड़ दें। इसके बाद अशोक वाटिका में हुआ हनुमान सीता संवाद सभी का मन मोह लेता है। बाद में हनुमान जी ने उन्हें बताया कि वे दोनों श्री राम और लक्ष्मण थे। ये सुनकर तुलसीदास जी को बहुत दुख हुआ। ये देखकर हनुमान ने उन्हें अगली सुबह फिर से श्री राम के दर्शन होने को कहा। अगली सुबह तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। तभी श्रीराम उनके पास एक बच्चे के रूप में आए, किंतु इस बार तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया था। वह बच्चा उनसे चंदन का लेप मांग रहा था, लेकिन तुलसीदास जी उन्हें देखकर जड़ से हो गए थे। ये देखकर श्रीराम के रूप उस बच्चे ने अपने हाथों से उस चंदन को लिया। फिर उस चंदन को उसने अपने माथे पर और फिर तुलसीदास जी के माथे पर लगाया और वहां से चले गए। इसके बाद तुलसीदास जी पुनः वाराणसी आ गए। यह उनके जीवन के अंतिम दिन थे। मृत्यु से पहले उन्होंने उसी जगह पर एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया जहां उनकी हनुमान जी से भेंट हुई थी। उस मंदिर को आज वहां संकटमोचन हनुमान जी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो देश विदेश में अत्यधिक प्रसिद्ध है। मंदिर निर्माण के पश्चात उन्होंने उसी तुलसी घाट पर समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के वर्ष को लेकर सभी एकमत हैं, जो सन 1623 ईस्वी संवत 1680 मानी गई है। आज उस घाट को तुलसी घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस घाट पर हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी व तुलसीदास जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में हिंदू धर्म के दो सबसे मुख्य ग्रंथों की रचना की, जो है रामचरितमानस व हनुमान जी चालीसा। इसके अलावा भी तुलसीदास जी के द्वारा कई रचनाएं की गई, जो इस प्रकार हैं: दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, साहित्य रत्न या रत्न रामायण, कृष्ण गीतावली या कृष्णावली, रामलला नहछू, बरवै रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, संकटमोचन हनुमानाष्टक, हनुमान बाहुक, तुलसी सत्सई इत्यादि। इस तरह से तुलसीदास जी ने एक नहीं बल्कि कई रचनाएं लिखी हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस व हनुमान जी चालीसा है। अपनी इन्हीं रचनाओं के कारण इतिहास में तुलसीदास जी का नाम सदा के लिए अमर हो गया।